तो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर नंबर 47। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स डील कर रहे थे। आज से आगे हम देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है 12th का फाइनल एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, वो प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ईयर वाइज डील करेंगे। 2007 और 2008 के में पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन सबसे पहले डील करेंगे। तो यहाँ देखिए 2007 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, 2008 का भी ये क्वेश्चन और होगा। तो देखिए सवाल एक एक करके डील करें कैसे कैसे है सो। तो ये हो गया। अब जो है डील करना है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहां से आया था, पहला डील कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया था? फॉर्मूला था रेजिस्टेंस का R इक्वल टू रो L बाई ए। देख रहे हैं रेजिस्टिविटी का, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। यहां पर ये रो जो है ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो ये रेजिस्टिविटी आप निकाल लेंगे। जब रेजिस्टिविटी आप निकाल लेंगे यहां से, तो ये क्या होगा, ये यहां गुना हो जाएगा R इंटू ए और ये L डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई L। अब सवाल क्या कर रहा है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखिए एसआई यूनिट्स पुट करें सब, क्या क्या है सो। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट हो गया ओम, एरिया का हो गया बच्चों मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर। एक मीटर कैंसिल हुआ तो क्या बचा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट निकल करके क्या आया, ओम मीटर। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए या कभी, तो आप रटा हुआ बात कुछ नहीं बोल दीजिए, तुरंत फॉर्मूला खोजिए इससे रिलेटेड और वहां से डिराइव करिए। तो इससे क्या होगा, गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। ठीक, पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है, व्हाट आर द किरचॉफ्स लॉज फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको पता होना चाहिए कि ये आपको नोट्स में लिखा होगा, भी मिलेगा रूल्स या लॉज, और प्रीवियस वीडियोस में भी हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किए थे, 2-3 वीडियो बना है इस पर। तो ये हम बताए थे ये क्या था। सो सबसे पहले ओम का नियम आया था करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन के लिए। ओम का नियम केवल सिंपल सर्किट पे लागू हो रहा था। जब सर्किट जटिल होता गया, कॉम्प्लेक्स होता गया, तो बाद में गस्टव किरचॉफ नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट हुए, किरचॉफ इस तरह से नाम है। गस्टव किरचॉफ ने फिर जटिल सर्किट में करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस को डील करने के लिए 2 नियम दिए। वही 2 नियम या 2 रूल कहलाया किरचॉफ्स रूल्स। 2 रूल है, एक रूल कहलाया KCL और एक रूल कहलाया KVL। आपको पता होगा ये करेंट रूल है या करेंट लॉ कहा जाता था इसको। और दूसरा जो नियम है वो किसको लेकर के है, वोल्टेज और EMF को लेकर के। समझे बच्चों? तो ये दोनों रूल को आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो वाटर किरचॉफ रूल्स 2 रूल क्या है, तो ये लिख देना होगा कि करंट रूल में क्या बताता था कि किसी एक जंक्शन पर, किसी एक जंक्शन है ये, ठीक, जंक्शन पे बहुत सारे करंट समझ लीजिए कि आ रहे हैं और कुछ करंट जा रहे हैं। कौन इनकमिंग करंट है, कौन आउटगोइंग करंट है, जो होगा सो होगा। लेकिन इस जंक्शन पे टोटल करंट कितना होगा, 0। मतलब किसी जंक्शन पे जितना भी करंट आ रहा है उतना करंट चला जाएगा, जंक्शन पे कोई करंट नहीं होगा। सब करंट को, इनकमिंग करंट को और आउटगोइंग करंट को हम यदि जोड़ देते हैं तो टोटल करंट किसी जंक्शन पे कितना होगा, 0 होगा। इस पे भी वीडियो बना हुआ है, ठीक, और भी यहाँ उसके बाद इसका प्रूफ भी था, दिखाए थे हम, ठीक। अब इनकमिंग करंट्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं, और आउटगोइंग करंट्स को हम नेगेटिव कंसीडर करते थे। तो ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट KCL। बच्चों इसको जंक्शन रूल या पॉइंट रूल भी कहते हैं, या इसको फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ।
अब केवीएल में आते हैं, तो केवीएल में ये वोल्टेज का रूल है। वोल्टेज का रूल में क्या बताया गया था कि कोई क्लोज सर्किट है, जिसको मेश भी कह सकते हैं। क्लोज सर्किट में रेजिस्टेंसेस हैं, मान लीजिए कि सेल है यानी कि बैटरी है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पूरा क्लोज सर्किट को यदि डील किया जाए पूरा क्लोज सर्किट में, तो यहाँ भी पूरा जितने भी वोल्टेजेस होंगे और जितने ईएमएफ होंगे सभी को आप जोड़ दीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा, तो रिजल्ट कुल मिलाकर किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो इसका भी देख लीजिएगा आप, वीडियो जो बना हुआ है केवीएल का, तो उसको भी देख लीजिए आराम से। आपको लिखना था रूल, तो हेडिंग दीजिएगा, लिखते समय केसीएल क्या है लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट, फिर उसका प्रूफ जो है, फिर केवीएल लिखना है तो केवीएल लिख दीजिएगा। इसी क्वेश्चन में देखिए आगे क्या पूछ रहा है, अप्लाई द रूल्स टू ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो था, तो पता था व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, ठीक। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था कि वहां तीन नॉन रजिस्टर की मदद से एक अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू ज्ञात करते थे, और वो एक बैलेंस कंडीशन पर आधारित है। बच्चों उसमें 4 रेजिस्टेंस होता था। बैलेंस कंडीशन देखिएगा, P/Q = R/S, यही प्रूफ भी करना था। और जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का ये बैलेंस कंडीशन प्रूफ कर रहे थे, तो वहां देखे होंगे। तो ये प्रक्रिया आप देख लिए, ये जो किरचॉफ लॉ दोनों अलग अलग पूछा है, केसीएल लिख दिए, स्टेटमेंट प्रूव कर लिए, फिर केवीएल लिख दिए, प्रूव कर दिए। यदि टाइम मिले तो आप उसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं। फिर यही रूल्स का यूज करके हम इसको प्रूव किए थे, यही रूल्स का यूज करके आपको प्रूव करना है। नोट्स में भी मिल जाएगा और वीडियोस में भी देख लीजिएगा कि हमने कैसे केवीएल और केसीएल इसमें अप्लाई किया था। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, नंबर 3 पे। नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, नंबर 3 में एक न्यूमेरिकल है, एक वीवीआई है। अक्सर ये न्यूमेरिकल पूछा जाता रहा है एग्जाम में। तो इफ 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 2 रजिस्टर को क्या किया जा रहा है? सीरीज में जोड़ा जा रहा है। अब वो 2 रजिस्टर कौन कौन से हैं, आगे देखिए क्या है। 2 रजिस्टर को सीरीज में जोड़ा गया, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स 16 ओम। जब 2 रजिस्टर को जोड़ा गया सीरीज में, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 16 ओम। इफ द सेम, मतलब वही दोनों रजिस्टर, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वही दोनों रजिस्टर जिसको सीरीज में जोड़ा गया था तब आया 16 ओम। अब पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, तब इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 3 ओम। फाइंड द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, अर्थात सवाल नंबर 3 है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है नहीं, दूसरा भी दिया हुआ है ही नहीं, यही दोनों बच्चों ज्ञात करना है। अब बोला क्या है कि जब हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तब रिजल्ट कितना दे रहा है? 16 ओम। और यही जब हम पैरेलल जोड़ रहे हैं तो पैरेलल जोड़ने पर रिजल्ट कितना दे रहा है? 3 ओम। बस सवाल यही है कि जब सीरीज में जोड़ रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16 ओम, वही दोनों रजिस्टर को जब पैरेलल में जोड़ रहे हैं तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? 3 ओम। R1 और R2 ज्ञात करें, मतलब x y मानिए, R1 R2 मानिए, x1 x2 मानिए, या y1 y2 मानिए, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो एक एक करके देखिए, जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तब क्या होगा? देखो बच्चों, सीरीज में जोड़ेंगे दोनों रजिस्टर को, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना? RS। सीरीज में जोड़े हैं, ये हो गया R1 प्लस R2, और सीरीज का इक्विवेलेंट वैल्यू 16 ओम। यहां से आप R1 या R2 निकाल लीजिए, कोई एक निकाल लीजिए, R1 निकाल लेंगे, हो जाएगा 16 माइनस R2। इसको एक इक्वेशन कंसीडर कर लीजिए, यूज करेंगे बाद में इसको। पैरेलल अब सॉल्व करें यदि हम, तो पैरेलल में जब यही दोनों रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R⁻P। जब पैरेलल जोड़ते हैं तो फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक। तो पुट करें, ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R⁻P का वैल्यू कितना? 3।
अब R1 के जगह में वैल्यू कितना निकाल कर हम रखे हैं, R1 के जगह में 16 माइनस R2, तो यहाँ पुट कर दीजिए 16 माइनस R2। अब इसको सॉल्व करें, देखिए ये दोनों को एलसीएम लीजिए, तो ये नीचे हो जाएगा 16 माइनस R2 इंटू R2। अब ये दोनों का एलसीएम लिए मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। अब इससे इसमें भाग लगाएंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा R2, यहाँ लिख दिए R2 प्लस फिर ये टर्म और ये भाग लगेगा तो R2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 16 माइनस R2, 16 माइनस R2 इक्वल टू 1/3, इक्वल टू 1/3। अब देखिए सॉल्व करेंगे आप तो ये माइनस R2 प्लस R2 कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 16, ये नीचे इसको इधर ले आएंगे। अच्छा साफ साफ लिख लें पहले, 16/16 माइनस R2 इंटू R2 इक्वल टू 1/3, ये चीजें हो गया। अब इसको जो है अब क्या करें हम कि एक साइड वाली सॉल्व करिए हिसाब से, तो क्या मिलेगा सो देखिए। अब इसको हम डील करेंगे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया कितना 48, और इधर क्या रहा, ये मल्टीप्लाई हो गया 48, और ये कितना हो जाएगा, ये टर्म उधर को उठ के आ गया, यहाँ हो गया 16 माइनस R2 इंटू R2, मल्टीप्लाई करिए 16 R2 हो गया 16 R2, फिर माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल टू 48। अब 48 को भी इधर ले आइए, ये हो जाएगा माइनस R2 का स्क्वायर प्लस 16 R2 माइनस 48 इक्वल टू 0। देखिए R2 का स्क्वायर माइनस है, माइनस में लिखें 16 R2 और ये 48 इधर आया तो माइनस। अब एक माइनस कॉमन ले लीजिए, एक माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस 16 R2 प्लस 48 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, बाकी माइनस 0 0। अब देखिएगा कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ देखिए a के जगह में 1 है, b के जगह में माइनस 16 है, c के जगह में कितना 48, c के जगह में कितना है 48। आपको निकालना है यहाँ से R2 का वैल्यू, जब R2 का वैल्यू निकल जाएगा तो हम पुट कर देंगे तो R1 निकल जाएगा 2a। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल करके आएगा सो देखिए, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस रूट अंडर 16 का स्क्वायर कितना 256, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये हो माइनस, इसको गुना करें 4 8 जा 32 बचा 3, 4 4 जा 16 और 3 192, और नीचे कितना हो गया 2। ठीक, तो R2 बराबर 16 प्लस माइनस रूट अंडर 6 में 2 गया तो 4, और 25 में से 19 गया तो 6 डिवाइडेड बाई 2। देख रहे हैं R2 का वैल्यू जो आ रहा है निकल करके वो कितना आ रहा है, कैसे कैसे सो देख रहे हैं ना, तो वो उतना आया। अब उसको आगे डील करेंगे हम, इसको आगे डील करेंगे तो क्या मिलेगा, R2 दो केस आ गया, एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस में। तो पहले प्लस सॉल्व करिए, R2 बराबर, या इसके लिए हम 8 लिख लीजिए एक बार, ठीक, तो ये हो जाएगा 16 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस वाले टर्म को, तो प्लस वाले टर्म को सॉल्व करें, R2 बराबर 16 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, 16 8 24 डिवाइडेड बाई 2 12 को। जब प्लस वाला डील किए तब कितना आया, R2 के जगह में 12 ओम आया। अब माइनस वाला डील करेंगे, तो माइनस वाला डील किए तो ऐसे लिखे हैं हम, ठीक, तो R2 इक्वल टू हो गया 16
-8 डिवाइडेड बाई 2। 16 में 8 गया तो 8 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 8/2 बराबर 4। तो R2 का दो वैल्यू आया, देख रहे हैं R2 का दो वैल्यू आया, एक 12 ओम और एक आया 4 ओम। यदि हम यहाँ पुट करें R1 में पुट करें तो 16 माइनस, जब R2 का वैल्यू 12 ओम पुट करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 4 ओम, और जब R2 का वैल्यू 4 ओम पुट करेंगे तो 16 में 4 जाएगा 12 ओम। मतलब किसी भी तरह सॉल्व करें तो दो रेजिस्टेंस का वैल्यू दो ठो आ रहा है, एक आ रहा है 12 ओम और एक आ रहा है बच्चों 4 ओम। देख रहे हैं, तो एक आ रहा है 12 ओम और एक आ रहा है 4 ओम। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो दो रेजिस्टेंस जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस थे वो कितना कितना था 12 ओम एंड 4 ओम। किसी को भी पहला दूसरा कहिए, लेकिन दो रजिस्टर जो था वो कितना कितना था 12 ओम और 4 ओम। चूंकि ये यहाँ जो इक्वेशन आया हुआ है ना, ये देखिए इक्वेशन, ये इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रहा, ठीक, इसको तोड़ना, 16 को तोड़ रहे थे, 4 4 जा में टूट रहा था, 8 2 जा में टूट रहा था, ठीक, 2 8 जा में टूट रहा था, लेकिन 48 नहीं दिख रहा था। तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक। जब प्रैक्टिस रहेगा तो आप में कॉन्फिडेंस भी होगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए, इसमें कोई परेशानी का बात नहीं है। ये सब नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। प्रैक्टिस रहेगा तो बढ़िया है, एग्जाम में भी और कॉलेज के टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हो गया न्यूमेरिकल, इस पे आधारित और भी ईयर में न्यूमेरिकल पूछा गया है इसी तरह का। तो जब अगले नेक्स्ट ईयर्स का भी क्वेश्चन डील करेंगे तो भी आएगा, सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 2008 में और क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन किस तरह पूछा गया था बच्चों लोग, पूछा गया था कि कार्बन कलर कोड फॉर रजिस्टर्स को डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना था, कार्बन मतलब कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर के केस में कलर कोड कैसे अप्लाई करते हैं, सो क्वेश्चन में 3 मार्क्स में पूछा गया था। समझे कि कलर कोड अप्लाई करके बताइए कैसे अप्लाई करते हैं। तो कलर कोड क्यों यूज किया जाता है, कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू और उसका टॉलरेंस ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। क्या क्या, रेजिस्टेंस वैल्यू, रेजिस्टेंस वैल्यू एंड टॉलरेंस, ठीक। कलर कोड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस वैल्यू एंड टॉलरेंस ऑफ द कार्बन रजिस्टर्स। अब कैसे यूज करते हैं उसका एक टेबल था, पता है ना, कलर कोडिंग है। कार्बन रजिस्टर में 3 या 4 कलर्स होते हैं। मान लें कि ये कार्बन रजिस्टर है, वो कार्बन रजिस्टर में पट्टी रहता है 4 ठो, ठीक, कभी कभी 3 ही पट्टी रहता है। तो उसका जो कलर कोड को बहुत बढ़िया तरीके से, उसका पार्टिकुलर लेक्चर है, उसमें बहुत बढ़िया से डिस्कस किया गया है। वो कलर्स आपको याद कर लेना था, समझे ना, वो कलर याद करके रखना है। फिर उसके लिए हम लोग जो तरीका अपनाए थे, पहला टेबल में फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दूसरा टेबल में सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, तीसरा टेबल में पावर ऑफ 10, चौथा में टॉलरेंस। ये शुरू होता था 0 1 2 से कहाँ तक 9 तक, ये भी 0 1 2 से कहाँ तक 9 तक, और पावर ऑफ 10 लिखाता है तीसरा में 10 के पावर 0 मतलब 1, 10 के पावर 1, इस तरह से ये आगे बढ़ता था, ठीक। फिर इसमें टॉलरेंस लिखाता था, देखते थे आप लोग सब कि किसमें कितना लिखाता है, 10 के पावर -10 कब है, 10 के पावर -20 कब है, समझे, ये सब चीज था। तो कैसे अप्लाई करते थे हम लोग, वो अप्लाई करने का तरीका एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। जब कार्बन कलर कोड हम बता रहे थे उस दिन बहुत बढ़िया तरीके से इसको हमने डिस्कस किया है कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए कि ये कार्बन रजिस्टर है जिसमें कलर दिया हुआ है रेड, ऑरेंज और लास्ट में सिल्वर। तो आप कैसे तय करेंगे, सो देखिए। तो ये हो गया पहला कलर। तो आप पहला कलर बैंड में आइए और देखिए रेड के सामने कौन सा अंक है, देखिएगा वहां। तो रेड के सामने कौन सा अंक है, सो लिख दिए। फिर दूसरा कलर
दूसरा कलर का नंबर कहाँ खोजना है, दूसरा बैंड के, ये पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड। तो दूसरा बैंड में देखिए आके कलर यहाँ खोजिए और फिर दूसरा बैंड में उसका नंबर खोजिए। फिर रेड है तो होगा 2, ये 22 हो गया, 2 to 22, समझे ना। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बताता है, सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट बताता है, और तीसरा क्या बताता है बच्चों, तीसरा बताता है पावर ऑफ 10। तो पहले 10 लिख लीजिए और ऑरेंज खोजिए, यहां जाके आप ऑरेंज खोजिएगा और फिर कौन सा कॉलम में जाना, 1 2 तीसरा कॉलम में, 1 2 तीसरा कॉलम, 1 2 तीसरा कॉलम में जाइएगा तो ऑरेंज के लिए देखिएगा आप टेबल में 0 1 2 3, 10 के पावर 3 नजर आएगा आपको, यहाँ लिख दीजिएगा ओम। ये हो गया रेजिस्टेंस वैल्यू, समझे। इस तरह से खोज लीजिएगा, जो भी होगा, हमने यहाँ टेबल नहीं बनाया, उस दिन बनाए थे। अब लिखेंगे यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस लिख लिए। प्लस माइनस लिखने के बाद अब आप सिल्वर देखेंगे, तो इस लाइन में आप देखिएगा, यदि यहाँ लाइन में लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी सिल्वर और गोल्ड के लिए, किसके लिए है 10 के पावर माइनस 10%, किसके लिए 10 के पावर माइनस 20%, उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा। वो टॉलरेंस का आता है, ये रेजिस्टेंस वैल्यू है और ये टॉलरेंस है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, पहला कलर एक सिग्निफिकेंट डिजिट पहला कॉलम से, दूसरा कलर दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट बताएगा दूसरा कॉलम से, तीसरा कलर पावर ऑफ 10 और तीसरा कॉलम से खोजेंगे हम, फिर ओम लिख के प्लस माइनस, चौथा कलर बताएगा टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब क्या, पॉसिबल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर, प्लस माइनस। तो ये चीजें हो गई। तो 2008 7 और 8 में जो ये सवाल पूछे गए थे वो बच्चों यही सब था। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखेंगे क्या कि 2009 में और 2010 में कौन कौन सारे क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम में, उसको एक एक करके हम डील करेंगे। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप ये 4 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एसआई या व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, लिख लीजिएगा, फिर आंसर लिखिएगा। डायरेक्ट ओम मीटर नहीं लिखिएगा, वो कैलकुलेट करके लिखिएगा, वो गुड हैबिट है। फिर दूसरा में क्या था, दूसरा में था कि किरचॉफ के रूल्स क्या हैं, तो पहले लिखना 2 रूल्स हैं, करंट लॉ लिखिए, फिर उसका एग्जाम्पल लिखिए, साइन कन्वेंशन, कौन करंट को पॉजिटिव लेना है, किस करंट को निगेटिव लेना है। फिर दूसरा में लिखिए केवीएल वोल्टेज रूल कहते हैं, या इसको मेश रूल कहते हैं, या लूप रूल कहते हैं। और फिर उसका स्टेटमेंट लिखिएगा कि टोटल वोल्टेज कैसे 0 होता है। फिर उसमें साइन कन्वेंशन लिखना है, जो हम बताए हैं बहुत डिटेल से लिखिए। फिर उसका एक सर्किट बना के उदाहरण बताइए। फिर लिखा गया था कि आप किरचॉफ के नियमों का यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन प्रूव करें। वहीं आप प्रूव भी कर लीजिएगा, बैलेंस कंडीशन और प्रूव करिएगा, प्रैक्टिस में रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। तो वो हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में जो था न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में क्या था कि 2 रजिस्टर अननोन रजिस्टर्स हैं, दोनों को जब सीरीज में जोड़ा गया तब उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना था 16 ओम, और वही दोनों रजिस्टर को जब पैरेलल में जोड़ा गया तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना था 3 ओम। फिर उसका न्यूमेरिकल हमने आप लोगों के सामने हमने डील किया, उसको भी आप प्रॉपर ढंग से देखिएगा अपने बना के, और नहीं तो फिर वीडियो रिवाइज कर लेंगे, आप देख लेंगे पुनः और फिर आप कैलकुलेट करेंगे। खुद प्रैक्टिस रखिए, समझे कि नहीं। ये हो गया। और फिर इसमें क्वेश्चन क्या था, एक तो कलर कोड को हम कैसे यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू पता करने के लिए। तो सबसे पहले कार्बन रजिस्टर को याद रखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो 10 कलर हैं वो 10 कलर को सीरियल नंबर से याद रखना होगा। और अप्लाई कैसे करेंगे, पूरा वो टेबल याद रखना होगा। टेबल याद रखने के बाद आइएगा, पहला कलर पहला नंबर एक डिजिट बताएगा, दूसरा कलर एक दूसरा डिजिट बताएगा, ये अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। फिर तीसरा होगा इनटू पावर ऑफ 10, चौथा जो होगा वो टॉलरेंस बताएगा, समझे कि नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा 2009 में पूछे गए सवाल, एक एक करके हम डील करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में बने रहने के लिए धन्यवाद।